दोस्तों घर पे प्लास्टर करवाते हो तो एक दिक्कत रहती है कि ठेके पे दे दें या खुद लेबर लाके प्लास्टर करवाएं। कौन सा सही तरीका है, कैसे कैलकुलेट करना है, तो आज इस वीडियो में मैं वही आपको बताने वाला हूं। हम दोनों तरीके से कैलकुलेट करेंगे। हम लेबर बाहर से ले आएंगे, दिन में कितना काम करके दे रही है वो कैलकुलेट करेंगे, फिर हम ठेके पे दे देते हैं, लगा लो 10 से 15 रुपए आपने पर स्क्वायर फीट के हिसाब से दे दिया, उसको कैलकुलेट करेंगे। दोनों चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कौन सा अच्छा है। ऐसे तो अगर आप खुद लेबर लाते हो वो आराम से अच्छे से काम करके देगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को भी लेते हो वो भी अच्छे से काम करके देते ही हैं आपको। तो वो सब चीज़ें इसमें पूरा प्लास्टर पे हम बात करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, रेट एनालिसिस करेंगे। सिविल इंजीनियर के लिए, घर के काम करवा रहे हो कॉन्ट्रैक्टर हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। कंप्लीट वीडियो देखो, थोड़ा ही टाइम लो आपका लूंगा मैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले क्या है, मैंने एक एग्जांपल ली हुई है। एक दीवार ले ली है मैंने 3 मीटर बाय 4 मीटर की। वैसी हमारी 5 दीवारें हैं। एक एग्जांपल ले ली है, आप इजिली निकाल सकते हो। देखो कहीं मेरे को कमेंट आ रहा था कि पहले स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट कैसे निकालें। जो भी आपकी बाई चांस ये दीवार ले लो या इसी की एग्जांपल ले लो, जितनी उसकी हाइट होगी और जितनी उसकी विड्थ होगी उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है आपने। तो आपका स्क्वायर अगर फीट में है तो स्क्वायर फीट निकल जाएगा, स्क्वायर मीटर में। ये सिंपल चीज थी, लेकिन कई चीज लोगों को नहीं पता है, उनके लिए ये था। तो इधर मैंने एग्जांपल ली है, एक दीवार हमारी 4 मीटर बाय 3 मीटर की। ऐसी 5 दीवारें हैं। उसमें प्लास्टर का हमने खर्चा निकालना है, कितने दिन के लिए लेबर चाहिए और क्या चीज सही रहेगी वो सब मैं बताऊंगा। तो मेनली देखो रेशियो रहती है 1:4, 1:8, सो ऑन 1:6। मेनली ये 1:4 है क्या, ये सीमेंट है, ये सैंड है, मतलब जो हमारी मोटार बनती है, जो माल बनता है प्लास्टर का। तो मेनली ये 3 रेशो देखी जाती है। लेकिन हम जो अच्छा प्लास्टर अगर आपको चाहिए तो 1:4 आप यूज करो और बेस्ट भी है। तो 20 mm प्लास्टर की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे देखा जाए तो 12 mm प्लास्टर अंदर के लिए हम पकड़ते हैं, लेकिन इंटे आगे पीछे होने की वजह से, अंडुलेशन होने की वजह से क्या होता है 20 mm प्लास्टर चला ही जाता है मिलाने में। तो इसलिए मैंने 20 mm पकड़ा है आपका एक अंदाजे के लिए। तो स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले क्या हमारी दीवार है वो एक 4 मीटर बाय 3 मीटर की है। तो इसको स्क्वायर मीटर में निकालने के लिए क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया मैंने। 4 मीटर बाय 3 मीटर हो गया हमारा 12 मीटर स्क्वायर। तो ऐसी मैंने कहा था 5 दीवारें हैं, तो 12 × 5 हो गया हमारा 60 मीटर स्क्वायर। मतलब जो हमारा प्लास्टर होगा जितना, वो है 60 मीटर स्क्वायर हमें प्लास्टर करना है दीवार में। ये निकल गया। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अभी इसको कन्वर्ट करना है वॉल्यूम में। ये क्यों करना है मैं बताता हूं आगे, किस लिए जरूरत है आपको। वीडियो को कंटिन्यू रखने वाले हैं, ये हम कैलकुलेशन करते रहेंगे आगे भी। लेकिन उससे पहले का अपडेट मैं दे दूं, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, 2 से 3 मिनट में आपके लूंगा, फिर हम इस वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे। तो ये अपडेट है उन सिविल इंजीनियर्स के लिए जो जॉब ढूंढ रहे हैं कि आपको अपनी पहली जॉब कैसे मिलेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके साथ में कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, ठीक है, वहां पे जाके ये 10 चीजें चेक करनी है। ऐसे भी आप देख लो, साइट नहीं मिलती है, खुद से देखो कि ये 10 चीजें आपको आती हैं। अगर ये 10 चीजें आपको आती होंगी तो आपको जॉब मिलना इजी हो जाएगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लेआउट से लेके एग्जीक्यूशन चेकलिस्ट, स्टील का वेस्टेज, मटेरियल क्वांटिटी कैलकुलेशन, लेबलिंग, मेजरमेंट, डीपीआर, ये बेसिक चीज़ें रहती हैं जो फ्रेशर से डिमांड की जाती हैं। अगर ये आती हैं तो आप किसी भी इंटरव्यू में बैठोगे, आपको सिलेक्शन हो सकती है। लेकिन अगर नहीं आती है तो आपको 2 मंथ की फिजिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करवा रहा है सिविल गुरुजी इंस्टीट्यूट, जो काफ़ी सालों से बच्चों को पढ़ा रहा है, आगे बढ़ा रहा है। तो इनकी फिजिकल ट्रेनिंग क्या है, जिसमें आपको साइट पे भी लिया जाएगा, जिसपे आपको कंप्यूटर पे भी सिखाया जाएगा, हर चीज सिखाई जाएगी। और जब आपकी जॉब मिल जाती है आपको, तो उसके बाद 65% फी वो बाद में लेंगे। बहुत बड़ी बात होती है ऐसे छूट देना, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि जब ट्रेनिंग इंजीनियर कर लेगा उसको जॉब मिल जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये मौका आपको मिलता है कुछ स्टेट्स में, अहमदाबाद में, भिलाई, भोपाल, बिहार, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, मथुरा, पुणे, प्रयागराज, देहरादून, द्वारका, कोलकाता, रांची, भुवनेश्वर, औरंगाबाद और मोहाली। इन लोकेशन पे आपको ये ट्रेनिंग मिलती है। एक बैच में सिर्फ 20 इंजीनियर रखे जाते हैं, 20 इंजीनियर को तैयार किया जाता है और नया बैच हर मंथ की 1 तारीख को शुरू होता है। 65% फी मैंने जैसे कहा प्लेसमेंट के बाद आपको देनी है। इसके लिए काउंसलिंग फ्री में, फ़ोन नंबर सामने देख रहे हो 9111001234, इस पर कॉल करोगे आपको पूरी डिटेल भी दी जाएगी। तो इसमें सीखोगे क्या क्या चीज़ें आप लेआउट सीखने वाले हो, एस्टिमेशन सीखने वाले हो, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, सर्वेइंग, बीबीएस, बिल्डिंग, कॉन्ट्रैक्ट टेंडरिंग, कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस, साइट की चेकलिस्ट, बीओक्यू में कैसे बनाते हैं, एमबी बुक राइटिंग, डीपीआर,
प्रोजेक्ट साइट विजिट, रिज्यूम मेकिंग और पोर्टफोलियो, ये सब चीज़ें आप इसके मतलब ट्रेनिंग में सीखने वाले हो। और फीस काफ़ी, कोई ज़्यादा फीस नहीं है, कम ही फीस है। तो इसके लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। बाकी कॉल कर सकते हो 9111001234 पे। कोई भी डाउट है इसके रिलेटेड, आप पूरे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जाके अप्लाई कर लो। अभी हम चलते हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है, वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, जितना आपका एरिया आया होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है जितने एमएम का प्लास्टर आप कर रहे हो। तो यहां मैं 20 एमएम का कर रहा हूं, ये मीटर में वैल्यू, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया एमएम को, तो ये हो गया हमारा 0.020। तो ये हो गया 1.2 MQ हमारा प्लास्टर लगने वाला है। कितने, 60 मीटर स्क्वायर अगर जगह है वहां हमारा 1.2 M स्क्वायर मीटर क्यूब प्लास्टर लगेगा। ये हो गया। ये किस लिए निकाले वॉल्यूम में मैंने, क्योंकि हमारा प्लास्टर का जो रेट वेट होता है वो मीटर स्क्वायर या स्क्वायर फीट में होता है। तो वॉल्यूम क्यों निकाला, वॉल्यूम निकाला मैंने कि एक हमारा थंब रूल बोलो या एक एक्चुअल क्वांटिटी भी है, इतना ही लगता है, 7 से 8 बैग लगते हैं। 1 M क्यूब प्लास्टर मोटार में आपका कितना, 8 बैग लगते हैं। अगर रेशियो 1/4 की रेशियो, कितने लगते हैं, 8 बैग। और आपके सैंड कितनी लगती है वो मैं बताता हूं। पहले इसका क्या कर ले हम, 1.2 हमारा आया, 1 M क्यूब में हमारे 8 बैग लगते हैं, तो हमारी क्वांटिटी है 1.2, तो उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जितनी क्वांटिटी है उतने निकल के 9.6 बैग हमें लगेंगे, किसमें, 60 मीटर स्क्वायर प्लास्टर करने में। तो वैसे ही अगर 1 M क्यूब में कितनी सैंड आती है, 38 क्यूबिक फीट, तो हमारा कितना 1.2 क्वांटिटी है, तो 38 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 40.56 क्यूबिक फीट। तो देखो, क्या आपकी जितनी भी क्वांटिटी आएगी आपको सीधा उसको मल्टीप्लाई कर देना है 8 से, तो आपको बैग निकल जाएंगे। जितनी भी क्वांटिटी आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देना 38 से, तो आपकी सैंड निकल जाएगी। ये मिल गया। अभी आपको क्या पता होना चाहिए, आपके एरिया का रेट। अभी हम प्लास्टर की कास्ट निकाल रहे थे कि मोटार हमारे कितने पैसे में पड़ेगी, जो हमारा प्लास्टर मटेरियल कितने पैसे में पड़ेगा। 320 का बैग नॉर्मली रहता है इसका सीमेंट का, 320, 350, 360 ये रेट में आपको मिलेगा। जो भी रेट आपके मार्केट में चल रहा है, जो भी आप यूज कर रहे हो, बस एक चीज मैं सलाह दूंगा कि आपको पीपीसी ही यूज करना है, सीमेंट। तो 320 इंटू 9.6 क्या हमारे बैग निकले थे, तो हमारा हुआ 3072 रुपये हमारा सीमेंट लगेगा 60 मीटर स्क्वायर को करने में। 35 रुपये क्यूबिक फीट हमारा नॉर्मली वहां पे सैंड होती है, 35-40 जो भी रेट आपके वहां चल रहा है, तो 35 इंटू 45.6 क्यूबिक फीट ये हमारा जितने 60 मीटर में लग रहा है, तो 1596 रुपये हमारे 60 मीटर स्क्वायर में आपको खर्चा आएगा सैंड का। ये निकल गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्लास्टर, जो मोटार लगेगी। मोटार सिर्फ, अभी लेबर कास्ट जोड़ना बाकी है इसमें। तो अभी क्या है हमारा, अभी आते हैं हमें लेबर कितनी निकालनी, कैसे, कितनी लेबर आपको काम के लिए चाहिए, कैसे निकालेंगे। देखो, अगर 20 mm का प्लास्टर रहेगा तो आपका 0.08 मैसन चाहिए होता है, 0.10 मजदूर चाहिए, 0.10 विस्टी चाहिए। तो किसके लिए, 1 मीटर स्क्वायर का ये है, और 8 घंटे की ड्यूटी के लिए। तो ये हो गया। अभी आपका जितना भी आपका स्क्वायर मीटर आया हो, कितना भी एरिया हो आपका, उसको आपको सिंपली 0.08 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको मिल जाएगा 4.8 मैसन आपको चाहिए। कितना, 60 मीटर स्क्वायर के प्लास्टर को करने में, 20 mm का प्लास्टर। 60 जो इतनी आपकी क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई कर देना है 0.10 से। ये क्या है, कोएफिशिएंट वैल्यू है, IS कोड से उठाई हुई है मैंने। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 मजदूर चाहिए। 60 जो आपकी एरिया होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से, तो 6 बिस्ती चाहिए। बिस्ती हो गए जो पानी वानी या रेती वेती लाएगा या क्यूरिंग करेगा, वो इसमें आपके आदमी आ गए। मतलब ये हमारी मैन पावर चाहिए कितनी, 60 मीटर स्क्वायर प्लास्टर करने में, अगर आपको 8 घंटे में ये खत्म करने। ठीक है, आपका जितना भी एरिया होगा, जितना भी मतलब पूरा घर का आप एरिया निकाल के इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा इतने मैसन चाहिए, अगर आपको एक ही दिन में काम खत्म करना है। तो आप इसको कम भी कर सकते हो, अगर आपका है कि 10 दिन में काम खत्म करना है तो उसी हिसाब से आपका वैल्यूज आ जाएंगी। लेकिन इससे आप एस्टिमेट इजिली कर सकते हो, क्योंकि आपकी दिन का निकल गया कि अगर देखो, अगर यहां है आपका 2000 स्क्वायर मीटर एरिया, 2000 इंटू 0.08,
मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आ जाएगा लगभग, इसको मल्टीप्लाई करके जितना भी आता है आपका, अगर बाई चांस आता है कि आपको 20 मैसन चाहिए, मतलब 20 हाजिरी लगेंगी आपकी काम करने में, तो वो ऐसे भी अगर एक मैसन लगाते तो वो 20 दिन लगा देगा, समझ गए हो। तो वैसे ही कॉस्ट आपको पता होगी कि आपके एरिया में क्या मैसन की कॉस्ट चल रही है। नॉर्मली 600 रुपया मैसन लेता है, मिस्त्री लेता है, तो 4.8 है, 600 इंटू 4.8 हो गया हमारा 2880 रुपया हमारे मैसन में खर्चा आएगा। मजदूर में क्या 6 मजदूर आए हमारे, तो 3 मेल होंगे 3 फीमेल रखते हैं नॉर्मली हम, तो मेल का खर्चा होता है 500 रुपया, 3 इंटू 1500 हो गया, फीमेल का 400 रुपया, 3 हमारे आए, टोटल 6 हैं, तो 3 हो गए, तो 400 इंटू 3 हो गया हमारा 1200 रुपया, ठीक है। फिर आ गया बिस्टी हमारे 6 आए, तो 350 रुपए नॉर्मली रेट रहता है उनका, 350 इंटू 6 हो गया 2100। टोटल लेबर कास्ट आ गई हमारी 7680 रुपया हमारा किसमें लेबर कास्ट लगेगा 60 मीटर स्क्वायर आपको प्लास्टर करने में, ठीक है। ये हो गया। अभी देखो हमारा सीमेंट का खर्चा कितना आया था 3072, सैंड का खर्चा कितना आया था 1596 रुपए, तो सबको टोटल कर देंगे तो आपका निकल गया कि आपकी लेबर कितनी लगेगी प्लस मटेरियल कितना लगेगा, तो इजिली इससे निकाल लिया कि आपका खर्चा इतना आएगा। अभी देखो, अभी आप हायर करना सोच रहे हो कि हमें कॉन्ट्रैक्टर हायर करना है प्लास्टर के लिए, तो कॉन्ट्रैक्टर का नॉर्मली अभी रेट चल रहा है क्या 1115 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको इंटीरियर का प्लास्टर करने के लिए मिल जाएगा, और 15 से 22 रुपये एक्सटीरियर प्लास्टर करने का निकल जाएगा। खुद भी देखो, खुद आपने निकाल लेना है कि आपका इतना खर्चा आने वाला है, और आपको मार्केट का रेट पता है ये चल रहा है, तो जो फायदा आपको रहे वो आप चूज कर सकते हो। देखो खुद निकाल सकते हो इजिली, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था, मैंने जो बताया इजी सिंपल स्टेप से आपको बताया, आप इजिली निकाल लो। फिर मार्केट रेट से कंपेयर करो कि बाहर में इतना पड़ रहा है, अगर मैंने जैसे स्क्वायर मीटर स्क्वायर में बताया तो वैसे ही देख लें, अगर हम 15 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट है तो 140 से 150 रुपया पर मीटर स्क्वायर आपको रेट पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से, तो आपका खुद का कितना आया वो कंपेयर करके आप इजीली निकाल सकते हो कि कौन सा आपको फायदे में है। देखो अगर विद मटेरियल आपको कॉन्ट्रैक्टर ढूंढने जाओगे तो 75 से 90 रुपए में आपको मिल जाएगा, उसकी लेबर भी उसकी होगी और मटेरियल भी उसका होगा पर स्क्वायर फीट का 75 से 90 रुपए। और थंब रूल क्या कहते हैं इसमें मैंने कहा था आपको, मैं थंब रूल भी बताऊंगा। सीलिंग प्लास्टर करोगे अगर 0.11 बैग आपको पर स्क्वायर मीटर में लगेगा, अगर वॉल की प्लास्टरिंग करनी है 0.09 बैग पर स्क्वायर मीटर आपको लगेंगे, अगर रफ प्लास्टरिंग है आपकी 0.09 बैग पर स्क्वायर मीटर आपके लगेंगे, एक्सटर्नल प्लास्टरिंग है अगर 0.175 बैग पर स्क्वायर मीटर आपके लगेंगे, लेथन प्लास्टरिंग है 0.5 बैग पर स्क्वायर मीटर लगेंगे, स्टोको प्लास्टरिंग है 0.175 बैग पर स्क्वायर मीटर लगेंगे। इससे क्या ये क्या वैल्यू है, थंब रूल है, इससे आप इजिली एस्टिमेट कर सकते हो। अगर आपका जैसे मेरा 60 स्क्वायर मीटर एरिया था, 60 इंटू 0.11 तो मेरे को पता चल जाएगा मेरा कितने बैग सीमेंट लगने वाले हैं, तो मैं एस्टिमेट कर सकता हूं या क्वांटिटी मंगा सकता हूं, तो इजिली आप ये थंब रूल फॉलो करके कर सकते हो। तो गाइस ज्यादा मुश्किल वीडियो नहीं थी, मतलब इजिली आप कुछ भी कितना भी आपका एरिया होगा, जैसा भी आपका प्लास्टर होगा, आप इजिली एस्टिमेट कर सकते हो। सिर्फ एरिया निकालना है और जो जो स्टेप मैंने बताए आपको वो फॉलो करोगे तो आप गारंटी है खुद कर सकते हो चॉइस कि आपको कॉन्ट्रैक्टर चूज करना है, जहां आप एस्टिमेट कर सकते हो कि कितना आपका खर्चा आने वाला है प्लास्टरिंग में। अगर इसमें कोई आपको दिक्कत आती है ये निकालने में, आप कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और यही टॉपिक आपको हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे भी मिल जाएगा, पूरा उसमें मैंने दिया हुआ है। कोई भी दुविधा आती है आप मुझे बताओ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।